सीजी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019। सब्जेक्ट है लाइफ साइंस। सिलेबस के अंतर्गत 13 चैप्टर है या 13 मेन हेडिंग है ना, जिसमें से पहला है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, एंड सेकेंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है फंडामेंटल प्रोसेसेस, फोर है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, फिफ्थ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिक्स्थ है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, सेवन है सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, एट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, नाइन है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, 10 है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, 11 है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, 12 है अप्लाइड बायोलॉजी एंड लास्ट है मेथड इन बायोलॉजी। सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट में क्या है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। पहला है हम लोग का। अब इसके अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ए में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स। बी में क्या है, कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ब्रैकेट के अंदर है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। सी में क्या है, स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस, ब्रैकेट के अंदर है वेंडर वॉल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन ETC। फिर डी में है प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, ब्रैकेट के अंदर है pH बफर रिएक्शन, काइनेटिक, थर्मोडाइनेमिक्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ई में है बायोएनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स। एफ में है प्रिंसिपल ऑफ कैटालिस्ट, एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट, आइसोजाइम्स। जी में है कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, रामाचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डोमेन्स, मोटिफ एंड फोल्ड्स। एच में कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हेलिक्स, ABZ, tRNA, माइक्रो RNA। आई में है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जे में है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स। इस तरह पहला है। अब सेकेंड में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड बहुत सारे टॉपिक्स है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। फिर सी में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। डी में सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ई में माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। फिर थर्ड है फंडामेंटल प्रोसेस। इस तरीके से सिलेबस। RNA synthesis and processing, protein synthesis and processing, control of gene expression at transcription and translation level। 4 में सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन। फिर डी में सेल सिग्नलिंग, हार्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर सिग्नलिंग। फिर है सेलुलर कम्युनिकेशन है, रेगुलेशन ऑफ द हेमाटोपोएसिस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन है। फिर डी में है कैंसर है, ई में है इननेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से सिलेबस है। फिर फिफ्थ हेडिंग के डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसके अंतर्गत ABCDE ई तक है। ए में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है। बी में क्या है, गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड ईयरली डेवलपमेंट है। सी में क्या है, मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल। फिर डी में मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट। फिर ई में है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एजिंग एंड सेंसेंस। फिर 6 है हम लोग का सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट की। पहला ए में क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, मैकेनिज्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फोटो
protective mechanism, CO2 fixation, C3, C4 and CAM pathway. B में है respiration and photorespiration, citric acid cycle, plant mitochondrial electron transport and ATP synthesis, alternate oxidase photorespiratory pathway. C में है nitrogen metabolism, nitrogen ammonium assimilation, amino acid biosynthesis. फिर D में plant hormones, biosynthesis, storage, breakdown and transport, physiological effect and mechanism of action. E में है sensitive photobiology, structure, function and mechanisms of action of the phytochromes and phototropins, stomatal movement, photoperiodization and periodism and biological clocks. फिर F में है solute transport and photoassimilate translocation है. फिर G में है secondary metabolites, ठीक है. फिर H स्ट्रेस फिजियोलॉजी है. फिर अब 7 है सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल में, ब्लड एंड सर्कुलेशन है, ब्लड कार्पल्स है, हीमोपोइजन, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा फंक्शन, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन, ब्लड ग्रुप्स, हीमोग्लोबिन, इम्यूनिटी, हीमोस्टेसिस. बी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना. फिर है सी में रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसके अंतर्गत कंपैरिजन ऑफ द रेस्पिरेशन इन डिफरेंट स्पीसीज, एनाटॉमिकल considerations, transport of gases, exchange of gases, waste elimination, न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन है. डी के अंतर्गत है नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरल सेक्शन पोटेंशियल है ना, ये सारी चीज़ें हैं. ई के अंदर सेंस ऑर्गन्स, हियरिंग एंड टेक्टाइल रिस्पॉन्स है, ठीक है. एफ के एक्सिक्यूटिव सिस्टम है, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कंसंट्रेशन, वेस्ट एलिमिनेशन है ना, इस तरीके से. फिर जी में है थर्मो रेगुलेशन है, ठीक है. कंफर्ट जोन है, बॉडी टेम्परेचर, फिजिकल केमिकल, न्यूरल रेगुलेशन, एसिमिलेशन है, एक्लिमिलेजाइजेशन है, ठीक है. फिर है एच स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन है. आई में है डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन, एनर्जी बैलेंस, BMR. फिर जे में है एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन है, ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिस मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन, हार्मोन्स एंड डिजीज, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, गेमेटोजेनेसिस, ओव्यूलेशन, न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन. फिर 8 है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, मेंडलिज्म प्रिंसिपल, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, एलील है, मल्टीपल एलील है, सूडो एलील है, कंप्लीमेंटेशन टेस्ट, ठीक है. फिर जी में है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल है. फिर डी में है जीन मैपिंग मेथड है. ई में है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है. एफ है माइक्रोबियल जेनेटिक्स है. जी में है ह्यूमन जेनेटिक्स है. फिर एच है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स. फिर आई है म्यूटेशन है. जे है स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स. फिर के है रिकॉम्बिनेशन है. फिर 9th में डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म है. प्रिंसिपल मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी है, ठीक है. बी में है लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. सी में है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. डी में है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्शियस, ठीक है, सबकॉन्शियस. ई है ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ है, एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस है. एफ ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न है, ठीक है. अब 10th में है हम लोग का क्या इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, द इन्वायरमेंटल, फिजिकल इन्वायरमेंटल, बायोटिक इन्वायरमेंटल, बायोटिक एंड एबायोटिक इन इंटरेक्शंस, ठीक है. हैबिट एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक. फिर है स्पीसीज इंटरेक्शन है, कम्युनिटी इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इकोसिस्टम इकोलॉजी है, बायोग्राफी है, बायोजियोग्राफी है, अप्लाइड इकोलॉजी है, ठीक है. इस तरीके से. फिर कंजर्वेशन बायोलॉजी. फिर इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इसमें क्या है इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स है, ठीक है. लेमार्कवाद, डार्विन जो भी कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत. ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स कॉन्सेप्ट. डी में मॉलिकुलर इवोल्यूशन, concept of the natural evolution, molecular divergence and molecular clocks.
The mechanism: population genetics, population gene pool, gene frequently Hardy-Wing's law concept and rate of change in gene frequently. Brain behavior and evolution, brain behavior and evolution approaches and method in study of behavior, proximate and ultimate। ठीक है, इस तरीके से। फिर 12 है अप्लाइड बायोलॉजी, इसमें ABCH तक है। ए में है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरीके से है। और फिर लास्ट में है मेथड इन बायोलॉजी, इसके अंतर्गत है ABCDEFGH तक है इसमें। ए में है मॉलिक्यूल बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट DNA मेथड, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ RNA, DNA, जीनोमिक एंड प्लाज्मिक एंड प्रोटीन्स, डिफरेंट सेपरेशन मेथड, एनालिसिस ऑफ RNA, DNA एंड प्रोटीन बाई वन एंड टू डायमेंशनल जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोलेट्रिक फोकसिंग जेल्स। इस तरीके से DNA सीक्वेंसिंग मेथड इस तरीके से अभी में है। हिस्टोकेमिकल एंड द इम्यूनो टेक्निक्स, ठीक है। एंटीबॉडी जनरेशन, डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग इस तरीके से ELISA RIA, वेस्टर्न ब्लॉट इस तरीके से। फिर बायोलॉजिकल मेथड है मॉलिक्यूलर एनालिसिस यूजिंग UV विजिबल, ठीक है, इस तरीके से। स्टैटिकल मेथड में है मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी एंड द डिस्पर्सल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बायोनोमियल पोजीशन एंड नॉर्मल है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, स्टैटिक्स कॉन्फिडेंस इंटरवल, एरर्स, लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस, रीजनरेशन एंड द कोरिलेशन, टी टेस्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एक्स टू टेस्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन है ना। न्यू क्या है स्टैटिक्स एक्सेट्रा। फिर ये है क्या है रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स, डिटेक्शन एंड द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो आइसोटोप्स नॉर्मली एंड इन बायोलॉजिकल incorporation of the radio isotopes in biological tissues and cells, molecules, imaging of radioactive materials, safety guidelines, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स है ना। एक में है माइक्रोस्कोप टेक्निक्स है विजुअलाइजेशन ऑफ सेल्स, सब सेलुलर कंपोनेंट्स बाय लाइट माइक्रोस्कोप इस तरीके से। फिर जी में है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड, सिग्नल है ना, न्यूरॉन रिकॉर्डिंग क्या है, पैच क्लैम रिकॉर्डिंग, ECG, ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्डिंग, रिलेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन इस तरीके से। फिर है मेथड इन फील्ड बायोलॉजी, मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग population density of animal and plants, raising pattern through direct, indirect and remote observation, sampling method in the study of the behavior, habitat characteristics, ground and the remote sensing method। इस तरीके से सेट का लाइफ साइंस सिलेबस 13 मेन टॉपिक में डिवाइड है।